तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है बेलन। हम बेलन से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं, फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ठीक, तो बेलन क्या होता है? एक सिलेंडर होता है जिसके आधार और ऊपर का जो ऊपरी से ऊपर आधार और उसके शीर्ष का होता है ये वक्राकार होता है और दोनों क्या होते हैं? एरिया इक्वल होते हैं। ठीक, ये बेलन होता है। इसकी ऊंचाई को क्या लेते हैं दोस्तों? ये आर है, इसकी त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई क्या है? एच। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? अब इसके बाद क्या होता है? अब इसका आता है दोस्तों पहला नंबर वक्र पृष्ठ निकालना, या बोल देता है कि बेलन का क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर क्षेत्रफल। ठीक, इसी को दोनों चीजें बोलते हैं, वक्र पृष्ठ निकालना बोलते हैं या फिर क्षेत्रफल निकालना बोलते हैं। तो क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, अगर इसी को हम खोल दें, अगर हम इसी को खोल दें तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक, कुछ इसी तरीके से बनेगा। सपोज दैट मान लेते हैं हम ये रफ लिए। ठीक, ये हमारा रफ कुछ पहले ऐसा था, ये था। फिर इसको क्या कर दिए? गोल करके कुछ इस तरीके से बना दिए। इसको गोल करने के बाद कुछ इस तरीके से बना दिए, लेकिन इसके जब सतहों को खोलेंगे तो हमारा एक आयत बनेगा। क्या बनेगा? एक आयत बन जाएगा। और आयत में क्या होता है? ये देखिए, ये चीज क्या है? इसकी अगर पूरी लंबाई निकालने की बात करें, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगी? इसकी लंबाई क्या बनेगा? परिधि यानी 2 पाई आर। इसकी परिधि मतलब इस पूरे भाग की लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर। और किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें क्या कर देते हैं? आधार गुणे ऊंचाई करते हैं। क्या करते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमारा क्या है? 2 पाई आर है और ऊंचाई एच है। इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। तो इसको सीधा बोल सकते हैं 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। अब बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों क्या होगा? हमने सिर्फ इस भाग की लंबाई निकाली, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन जो ये भाग बचा है इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में ये इसका भी क्षेत्रफल शामिल है और ये दोनों भाग भी क्षेत्रफल शामिल है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम इतना ले लें, इस भाग का क्षेत्रफल लेते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब क्या क्या बच रहा है? इस भाग का क्षेत्रफल बच रहा है और इस भाग का क्षेत्रफल बच रहा है। हमने बताया कि बेलन में शीर्ष वाला भाग और नीचे बॉटम वाला पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब दोनों सतहें बराबर है। दोनों सतहें बराबर है तो एक इसका क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? तो उसे कर सकते, इसके 2 भाग, एक भाग 2 भाग पाई आर स्क्वायर। तब इसमें कॉमन लीजिए 2 पाई आर कॉमन लीजिए, क्या बचा? एस इसमें बच गया, आर इसमें क्या? एच प्लस आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। ये टोटल सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आती है बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन बराबर यहां पे लिखते हैं, बेलन का आयतन। आयतन क्या हो जाता है दोस्तों? आयतन का होता है मतलब 3D फिगर बन जाना। क्या बन जाना? 3D फिगर बन जाना। और 3D फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आधार के क्षेत्रफल में से अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो वह बेलन का आयतन बन जाएगा। क्या? आधार के क्षेत्रफल में से अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो वह बेलन का आयतन बन जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में ऊंचाई से गुणा कर दें तो बेलन का आयतन बने क्या? बन गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये तीनों चीजें क्लियर हुई। जब ये तीनों चीजें क्लियर हुई, अब इसमें आता है बेलन, मतलब खोखला बेलन आता है। क्या आता है? इससे आता है, लिख देता हूं, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो हमने इस वाले भाग को पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कैसे बना है, इसके एरिया वगैरह सारी चीजें निकाल के सीख ली।
अब आता है हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन। ठीक, ये चीजें ड्रॉप कर दें, अभी यहीं पे रहने देते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मिटाते चलेंगे। अब इसे इसको फिगर को भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हॉलो सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो हॉलो सिलेंडर क्या होगा, एक ऐसा सिलेंडर बनेगा, हॉलो मतलब इसका अंदर का भाग क्या है, खोखला है। तो हॉलो मतलब हमें इस भाग का निकालना है। ठीक, इस भाग का निकालना है। ये जो बीच वाला सिलेंडर है, इस बीच वाले सिलेंडर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोस्तों ये खाली है। आप पाइप ले सकते हैं, नहीं पाइप क्या होती है, कुछ उसका डायमीटर होता है बाहर का, और अंदर वाला क्या होता है, खाली होता है। आप उसे ही बोल सकते हैं ये पाइप यानी हॉलो सिलेंडर। अब इसमें हॉलो सिलेंडर पे आता है हॉलो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, दिखते हैं यहीं पे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले पे हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक, क्या धातु यानी सॉलिड बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हम इस यहां से लेके इस आउटर वाले भाग की त्रिज्या को आर मान लें, R1, और इस छोटे वाले भाग की त्रिज्या को क्या मान लें, R2 मान लें। ठीक, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया था, 2πRS। 2πRS में अगर हम पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल को माइनस कर दें, पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो क्या बन जाएगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। यही चीज करते हैं, 2πR1 इंटू एच, यहाँ तक ठीक है। और ऊंचाई दोनों की सेम होगी, इसमें भी करते हैं 2πR2 और एच। अब इसमें क्या कॉमन लीजिए, 2πH कॉमन ले लीजिए, 1 2 3, तीनों चीजों में 2πH कॉमन लिए, तब क्या बचा, R1 माइनस R2। ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बन गया। क्या बन गया, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में ये वाले पृष्ठ तो शामिल है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल तो शामिल रहेगा, लेकिन इस क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को क्या कर देना है, निकाल देना है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, निकाल देना है। ठीक, और इस वाले क्षेत्रफल को ऐड कर लेना है, इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल को ऐड कर लेना। हम करते हैं यही चीज सेम यहीं पे, 2πH R1 माइनस R2, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल को ऐड करना है। ये कितने भाग है, एक भाग है, दो भाग है। इसे क्या कर देंगे, प्लस 2πR2 स्क्वायर, 2πR2 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें ये दो भाग है, अब इसमें से ये वाला भाग क्या करना है, निकाल देना है। हम निकाल दिए 2πR1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब पूरे में से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें देखिए 2π यहाँ पे है, 2π यहाँ पे है, 2π यहाँ पे, हम क्या ले, 2π कॉमन ले लेते हैं। तो यह हो गया, ये R1 माइनस R2 प्लस ये क्या हो गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम अभी इस चीज को क्या बना ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, फिर R2 माइनस R1, क्या R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, इतना लिख सकते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये बड़ा वाला, इसलिए बड़ा वाला पहले लिखे हैं। अब यही चीजें करते हैं, यहाँ पे 2π कॉमन लिए हैं। अब इसमें से क्या, एच R1 प्लस R2 प्लस, अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, क्या R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसको कैसे लिखते हैं, क्या अब यही आए। तब इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम ये चीज कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, हम इसमें से ये चीज कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तब इसमें से हमने क्या कॉमन लिया,
2 पाई R1 माइनस R2 एच तो रहेगा ही। अब क्या बच रहा है R1 एच नहीं है, अब क्या बचा एच R1 प्लस R2, क्या बच रहा है एच प्लस R1 प्लस R2। अब इसे सीधा सीधा जो किताबों में मिलेगा 2 पाई एच R1 प्लस R2 कोष्टक में R1 माइनस R2। ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बन गया। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, यहीं पर लिख दे। हमने सिर्फ समझाने के लिए ये चीजें यहाँ पे लाया है, क्योंकि ये चीजें आई कहाँ से है, ये चीज सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम उसके पार्ट बाय पार्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे और उसके अच्छे तरीकों को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ चीजें होगी। अब इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बना 2 पाई एच प्लस R1 प्लस R2 एक कोष्टक में R1 माइनस R2, ये हो गया। अब यहाँ से सारी चीजें हो गई। अब आता है खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना, यहाँ तक चीजें होगी। अब यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मिटा के खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन मतलब हम इस पूरे वाले भाग का आयतन निकालने के बाद इस छोटे वाले भाग के आयतन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये छोटा वाला भाग क्या है, बाहर चला जाएगा, क्योंकि हालो बनाना है। हालो बनाने के लिए क्या करना है, बीच से कुछ भागों को निकाल देना। जैसे हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए ये बेलन है, ये अभी तक क्या है, सॉलिड बेलन है। अगर इसके मार्कर के जो ये स्याही है, हमने सपोज दैट ये रहा, ये मान लीजिए ऐसा है, और इसके अंदर ये छोटा वाला जो भाग है ये वाला है, ये वाला भाग छोटा है। अगर इसमें से हम ये चीज निकाल दें तो इसमें जितनी धाग लगी है उस चीज का आयतन हम निकाल सकते हैं नहीं, हम कह सकते हैं अब इसमें कितनी धाग बची है वो चीजें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही है हालो सिलेंडर। ठीक है, हम करते हैं अभी इसका। अब पूरे भाग का आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर एच, ये पूरे भाग का हो गया, मतलब बड़े वाले का। अब इसमें से छोटे वाले भाग का माइनस कर देते पाई R2 स्क्वायर एच। अब इसमें क्या कॉमन ले, पाई एच कॉमन ले, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, अब इसको सीधा छोड़ सकते हैं, पाई एच R1 प्लस R2 कोष्टक में पाई है ही हमारे पास बाहर, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ये रहा खोखले बेलन का संपूर्ण, खोखले बेलन का आयतन। हमने खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ और सॉलिड बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉलिड बेलन का आयतन और सॉलिड बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक, अगर इसी चीज को हम सीक्वेंस में लिख दें एक बार तो आपका फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, सभी फार्मूलों को पारी बाई एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके फार्मूले को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे किया है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आता है खोखला बेलन। खोखला बेलन का क्या वक्र पृष्ठ 2 पाई एच R1 प्लस R2, संपूर्ण पृष्ठ क्या 2 पाई एच R1 प्लस R2 एच प्लस R1 माइनस R2। आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं एच पाई R1 प्लस R1 माइनस R2 इंटू एच। ठीक, ये बेलन के सभी फार्मूले, खोखला बेलन और सॉलिड बेलन का। ठीक, अब बात कर